सो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11th में मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं और मेरा नाम है राहुल। ठीक है, प्यार से आप लोग मुझे राहुल दुबे बोल सकते हैं। ठीक है, आज से पहले मैंने जितने भी लेक्चर्स बच्चों अपलोड किए हैं वो सारे कॉपीज में थे। ठीक है, कॉपी में रिकॉर्ड करके डालना पड़ा था, मजबूरी था, बोर्ड में ऑफिस से लेके नहीं आ पा रहा था। बट अभी बोर्ड इधर आ गया है तो टेंशन नहीं है। आप लोग को भी फीलिंग आएगा कि आप लोग क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को बहुत मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में, मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले बेटा आप ये जान लो कि जो आप लोगों ने क्लास 9th क्लास 10th में पढ़ाई किया है फिजिक्स में, उसमें और 11th 12th की फिजिक्स में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, पहले आप लोग एनसीईआरटी के हिसाब से 4 या 5 चैप्टर्स होते थे। ठीक है, जिसमें से 2 या 3 चैप्टर ढंग के होते थे, बाकी नेचुरल रिसोर्सेज थ्योरेटिकल वाला आ जाता था। ठीक है, बट 11th में जो फिजिक्स है बेटा टोटली अलग है। अब आप लोग समझ लो सागर में उतर गए हो, जितना पढ़ोगे उतना कम है और बहुत मजा आने वाला है, बहुत बहुत मजा आएगा। ठीक है सॉरी, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चंस कर ले जाओगे। आपको अगर कोई एग्जाम, जैसे आप आईआईटी या मेडिकल, दो बेस्ट एग्जाम्स हैं इंडिया के, ठीक है, मतलब टफ और जहां हर बच्चा जाना चाहता है। ठीक है, तो इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक बात दिमाग में रखना है कि आपको अगर फिजिक्स सीखना है तो पहले कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट समझ के 10 न्यूमेरिकल लगा लिए सब क्लियर है, ऐसा नहीं होने वाला है। आप जितने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे आपका कॉन्सेप्ट उतना अच्छा बनेगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ लिए तो आपका काम हो गया, आपने 10 न्यूमेरिकल लगा लिए तो आपका काम हो गया। बेटा जितना ज्यादा न्यूमेरिकल आप लगाओगे उतना अच्छा आपका पकड़ इस सब्जेक्ट पे पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरी बात पे आते हैं कि सर कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मार्केट बेटा जितनी बुक्स पढ़ी है सारी अच्छी हैं। ठीक है, कोई बुक्स खराब नहीं है, सारी बुक्स बहुत सही है। ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप लोग एचसी वर्मा जरूर लें। ठीक है, एचसी वर्मा सबसे बेसिक बुक है, उसका लेवल एकदम 0 से एकदम टॉप तक जाता है। उसको लगाने के बाद आप मार्केट में जितनी भी बुक्स हैं आप उनको जब सॉल्व करोगे तो आपको बुक्स का 50% 60% तक का आराम से हंसते हंसते सॉल्व हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, हाँ एचसी वर्मा में थोड़ा सा दिक्कत आता है कि जो यूनिट्स वगैरह आपको मिलेगा थोड़ा बहुत वो फिट में मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी दूसरी चीजें हैं कि मैं किस तरीके से फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो यहां पे बेटा चलेंगे कॉन्सेप्ट, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फिर उसके ऊपर दुनिया भर का न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि बिना न्यूमेरिकल फिजिक्स हो ही नहीं सकता है। ठीक है, मैं बैठ के सिर्फ डेरिवेशन और आपको थ्योरीज लिखवा दूं और आपको फिजिक्स आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो प्रण ले लो कि भैया एचसी वर्मा तो हमको सबसे पहले सॉल्व करना है, और एक बार एचसी वर्मा सॉल्व कर लिए उसके बाद आप अगर मैकेनिक्स वगैरह पढ़ रहे हो तो आप डीसी पांडे प्रेफर कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में मत लो वो सारी बुक्स। ठीक है, स्टार्टिंग में आप एचसी वर्मा से स्टार्ट करो, आप हैबिचुअल हो जाओगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। उसके बाद आप जो बुक्स प्रेफर करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं साथ ही साथ बताता जाऊंगा। बाकी मार्केट में कई बड़े इंस्टीट्यूट्स के स्टडी मटेरियल पड़े हुए हैं जिसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, तो आप उनको भी लगा सकते हो और आपसे इजिली सॉल्व भी होगा, तो टेंशन नहीं लेना है। बाकी मैं अपना स्टडी मटेरियल भी आप लोग को दूंगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जो मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। ठीक है, तो वो सारा आपको मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, मेरे साथ बने रहिए। अच्छा, उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है फिजिक्स जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अभी बेटा हम लोग कई बच्चों को लगेगा कि सर फिजिक्स की जगह तो लग रहा है जैसे मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, तो बेटा हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं अभी वो स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, मैथमेटिकल टूल्स का बच्चा ऐसा सीन है कि बिना इसके आप फिजिक्स नहीं सॉल्व कर सकते। फिजिक्स आपको एक कॉन्सेप्ट देगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीजें ऐसे करके जा रही है, बट उसका डाटा भी तो चाहिए ना हमको कि कितना दूर जा रहा है, क्या जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो वो डाटा कैलकुलेट करने के लिए मुझे मैथ्स का जरूरत पड़ेगा, तो मैथ्स में भी आपको उतना ही सिखाऊंगा जितना मुझे फिजिक्स में जरूरत पड़ेगा। ठीक है ना, तो मेडिकल वाले जो बच्चे होंगे बेटा वो खास करके इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि बिना कई बच्चे ये सोचते हैं कि 10th के बाद सर 11th में गया है, मैथ से पीछे छूट गया मेरा तो बायो है, बट आपका काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो आपको फिजिक्स फोबिया हो जाएगा, यकीन मानो, न्यूमेरिकल्स देख के डरोगे। अगर आप चाहते हो कि वो डर ना लगे तो प्लीज मैथ्स पढ़ लो, उतना ही पढ़ाऊंगा जितना हमें फिजिक्स में जरूरत है। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए
मैं सीधा आता हूं फिजिक्स का जो पहला लेक्चर मेरा है वो मैथमेटिकल टूल्स पे है। मैं कोशिश करूंगा ये जो वीडियो बनेगा थोड़ा लेंथी बनेगा, ठीक है, बट एंड तक देखिएगा और मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 लेक्चर में मैथमेटिकल टूल्स को मैं पूरा का पूरा फिनिश कर दूं, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे काइनेमेटिक्स में, क्योंकि उससे पहले आपका छोटे छोटे टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन, जो कि बहुत इजी है, उसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। मेन जो अपना फिजिक्स का कहानी शुरू होगा वो होगा बेसिकली काइनेमेटिक्स से, मोशन इन 1D 2D, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी। यहां से आपको फिजिक्स में फीलिंग आएगा और आप बहुत आसानी से सॉल्व करोगे क्वेश्चंस मेरे साथ, ठीक है। और लास्ट ईयर आईआईटीज में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैं एक टॉपिक का 3 क्वेश्चन करा के खुश हो गया, ऐसा नहीं। जो मेरा क्लास चलेगा, चैप्टर जिस दिन फिनिश होगा बेटा, लास्ट 35-40 ईयर्स में जितने क्वेश्चंस आए वो सारे के सारे आपको मैं सॉल्व करके दूंगा, ठीक है ना। तो एकदम बढ़िया से देखना है वीडियो को और खूब मजे से पढ़ना। बाकी आपको जितने भी सजेशन देने होंगे आप मेरे को कमेंट में करके बता सकते हो। कोई दिक्कत आ रहा होगा वॉइस क्वालिटी में या फिर अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो, ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। तो मैथमेटिकल टूल्स का जो कहानी है वो क्या है, सबसे पहला जो टॉपिक मैं आप लोग को डिस्कस कराने वाला हूं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बोलोगे सर ये तो हमने पहले भी सुना है, पढ़ा है, ठीक है बच्चा, जिन लोगों ने पढ़ा है वो वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देंगे, बट मैं उनके लिए भी सजेस्ट करूंगा कि एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है, क्यों दोबारा पढ़ना नहीं है। और ऐसा नहीं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आईआईटी में क्वेश्चन आ रहा है, हाँ मैथ्स वाले पोर्शन में आता है, पर फिजिक्स में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आईआईटी में क्वेश्चन आ रहा है, मेडिकल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का एक छोटा सा स्टेप बनेगा कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। क्लास 10 में आप ऑलरेडी पढ़ के आओ, बट मैं एक रिकॉल करा रहा हूं, काफी दिन से आपने पढ़ाई नहीं करा होगा इसलिए, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चा पार्टी, अगर आपको याद हो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिखते थे वो क्या होता था, जिसका डिग्री 2 होता था, याद है। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, लीनियर, ठीक है। डिग्री 2 वाले क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 वाले क्यूबिक, ठीक है। डिग्री 4 वाले बाई क्वाड्रेटिक, आपने ऐसा करके सुना हुआ होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सबसे पहला मैंने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है इसका वो लिख दिया, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहां पे बेसिकली जो मेरा फोकस है कि सर ये x का जो वैल्यू है इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको याद हो उसको निकालने के लिए हम लोग 3 मेथड यूज करते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी देखेंगे बेटा, फास्ट होगा बता देना, मैं यहाँ पे थोड़ा लेक्चर को जल्दी फिनिश करना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि ये चीज आपने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। तो एक रिकॉल ही है बस। तो क्वाड्रेटिक में बच्चा सबसे पहले पहला मेथड जो होता था, अगर आपको याद हो, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या था, याद आ रहा है आपको, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नाम से कई लोग जानते होंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, इस नाम से भी आप लोग जानते होंगे इसको। दूसरा जो तरीका था वो था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एंड जो तीसरा था वो था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो इन मेथड्स को हम लोग एक बार बारी बारी से बता देता हूं आपको और थोड़े एग्जांपल देख के बता देता हूं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला जो है बच्चा वो है फैक्टराइजेशन मेथड, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल सी बात है भाई, जिसकी डिग्री 2 होता है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें बेटा चीड़ फाड़ कर सकते हैं, और भी चीजें आएंगे, और भी कंडीशन होगी, तो मैथ्स वाले बच्चे वहां मैथ्स से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम आपको जितने क्वेश्चन करेंगे वो सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही होंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। कई लोग बोर हो रहे होंगे, बोर नहीं होना है, ठीक है। एक बार मैं इसको जल्दी से रिकॉल करा देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग टेंशन फ्री हो जाए। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या था, जैसे सपोज करो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, जैसे अच्छा उससे, हाँ ठीक है, जैसे मान लो x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, ऐसा, ठीक है। अब मैं इसको बोल रहा हूं कि आप इसको फैक्टराइज करके बताइए x का वैल्यू कितना होगा। आपको यहां पे दिया हुआ है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपसे बोला जा रहा है कि बताइए x का वैल्यू कितना होगा।
तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चा हम लोग क्या करते थे, एकदम सिंपल सा कहानी लेता हूं। मान लीजिए इसको पहला मेथड था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्या करते थे, अगर आपको याद हो तो इस सेंटर वाले नंबर को इस तरीके से ब्रेक करना होता था कि जब हम उसका समीशन करेंगे तो कितना आना चाहिए था, -5x, और जब उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये तरीका याद है, सबने पढ़ा है। तो आई थिंक इसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, -3x -2x + 6 = 0। सिंपल है, आता है समझ में सबको बढ़िया से, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा। आपका क्लास 11th में हो, साइंस में हो, तो इतना जरूर पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो अब इधर से देखो x अपने पास, अपन लोग के पास कॉमन आ गया, तो x -3 -2 कॉमन लिए, x -3 = 0, और x -3 कॉमन ले लिया जाए तो अपने पास आ गया x -2 = 0, एंड देन x -3 = 0 पुट किया तो x वैल्यू 3 आ गया। देखो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ना हो सारा बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, अरे यार इजी चीज है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है x -2 = 0 पुट किया तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो x के अपने पास दो वैल्यू है, एक 3 आया और एक 2 आया। तो ये कौन सा मैथड हो गया बच्चा, आपका फैक्टराइजेशन मैथड। क्लियर है, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, तो नेक्स्ट जो मेथड था बच्चा वो था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, याद है, श्रीधराचार्य रूल से। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का क्या कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा देख लेते हैं, ये भी इजी सा टॉपिक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो जैसे अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है वो होता है ax² + bx + c। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करते थे, याद हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसको बोलते थे, याद है, x = -b ±b² - 4ac/2a। ठीक है, x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो हो गया a, x का कोएफिशिएंट हो गया b, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, c। तो जो हमने अभी जो क्वेश्चन 1 लिखा था मैंने, अगर आपको याद हो, तो x² - 5x + c। ठीक है, तो x² के जो आगे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, a। तो a का वैल्यू बेटा इसका आगे कुछ नहीं है तो क्या हो, 1, ये तो हम लोग को पता है। तो a का वैल्यू इधर अपन लोग के पास कितना आ गया, 1, b का वैल्यू अपन लोग के पास कितना आ गया, -5, एंड c का जो वैल्यू आया अपन लोग के पास कितना आ गया, 6। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर बेटा हम लोग लगाए यहाँ पे तो अपन लोग के पास क्या आ जाएगा, -b बोले तो b का वैल्यू कितना था बच्चा, -5। ठीक है, ±√b² बोले तो बेटा किसका, -5 का स्क्वायर, सिंपल है, -5 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 1, और जो c है उसका वैल्यू कितना हो गया अपन लोग के पास 6/2, a का वैल्यू कितना अपन लोग के पास 1। ठीक है, सिंपल सा था। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, चलो सॉल्व करते हैं, बताइए कितना होगा, माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, +5 ± √, बताओ 5 का स्क्वायर आई थिंक 25 होता है, और 4 × 6 कितना हो जाएगा, 24/2 1 2। इसको और फर्दर सॉल्व करें तो 5 + 25 - 24 1 हो जाएगा, √1 बेटा कितना होता है, 1 होता है। तो मतलब बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 ± 1/2। तो एक बार सॉल्व करें 5 + 1/2, और एक बार सॉल्व कर दिया 5 - 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, बताइए, 5 + 1 कितना होता है, 6, 6/2 कितना आ जाएगा, 3, और 5 - 1 कितना होता है बेटा, 4, 4/2 कितना आ जाएगा, आंसर 2। तो अपन लोग के पास क्या आ गया बताइए, 3 और 2। सिंपल सा था, कोई दिक्कत इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। देखिए अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, क्या है बेटा, b² - 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अगर d = 0 होता है तो मुझे मिलता है रियल एंड इक्वल रूट्स, अगर d > 0 होता है तो उस केस में रियल एंड अनइक्वल रूट्स, और d < अगर 0 होता है तो हम लोग को मिलता है इमेजिनरी रूट्स। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल मान लो ले लेता हूं, x² - 6x + 9 = 0। ठीक है, मान लो मैंने ले लिया x² - 6x + 9 = 0। अच्छा, मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर आपसे बोलूं निकालने के लिए तो क्या होगा, b² - 4ac। ठीक है, अच्छा b² मतलब बेटा कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर
-4, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 9 का कितना हो जाएगा 36 इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास 0। सिंपल सा चीज है। तो इस केस में डिस्क्रिमिनेंट कितना है 0 आया ना। अब आप इसका रूट्स निकाल के देखो, देखो सेम आएगा। कैसे? फॉर्मूला क्या था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो यहां क्या लिख दिया है d बाई 2, ये था ना फॉर्मूला 2a। तो वैल्यू जरा पुट करो, माइनस बी बोले तो बेटा कितना आ जाएगा माइनस बी की जगह कितना रखा -6 प्लस माइनस बेटा डी का वैल्यू कितना आया था 0/2। ए का वैल्यू बेटा एक्स स्क्वायर का है कुछ नहीं है तो 1। इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस आई थिंक प्लस हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ गया 3। यही आया ना। अरे दो वैल्यू आया ना बच्चा, कितना आया 3। अब यार एक बार ऐसा आया होता, देखो 3 प्लस 0 सॉरी ऐसा आएगा 6 प्लस 0/2 और एक आएगा 6 माइनस 0/2। तो दोनों के आंसर कितना है 3 and 3। अब बताओ 3 है कैसा नंबर है बच्चा? 3 कैसा नंबर है? रियल नंबर है। ठीक है, अब कंफ्यूजन हो जाए रियल और इमेजिनरी का क्या कहानी। मैं थोड़ा सा एक बार और चाहता हूं और आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे बच्चा देखो रियल और इमेजिनरी को मैं थोड़ा समझा देता हूं। सपोज करो अगर बेटा √1 है, ठीक है, अगर √1 है तो यू मे इजिली राइट इट एज 1 into 1, क्योंकि 1 into 1 तो 1 into 1 का पेयर तो लिख सकते हैं ना, 1 into 1 इक्वल टू 1 ही होता है। अब ये पेयर बन के बाहर आ जाएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा अपन लोग के पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर यही मैं लिख दूं बेटा √(-1) तो मैं इसको ऐसे तो नहीं लिख सकता ना -1 into -1, क्योंकि -1 into -1 क्या हो जाता है प्लस, यानी इसको तो इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता है। अगर ऐसा नहीं लिख सकते तो हम ऐसे भी तो नहीं लिख सकते कि -1 बाहर आ गया, ये तो अपना गलत हो जाएगा ना। ठीक है, तो जब रूट के अंदर मैथ्स में अगर रूट के अंदर नेगेटिविटी फॉर्म करता है तो उसको हम लोग इमेजिनरी बोलते हैं। ठीक है, रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाएगा तो उसको हम लोग इमेजिनरी बोलते हैं। बस आप लोग इतना भी समझो। ठीक है, तो इस चीज को √-1 को मैथ्स में बेटा स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड आयोटा। ठीक है, स्मॉल आई स्टैंड फॉर आयोटा। ठीक है, तो यहां पे देखा कि इसमें जब डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आया 0 के बराबर आया, तो उस केस में जो हमारा रूट्स आया कैसा है बेटा, ये तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है ना, 3 इज अ रियल नंबर और दोनों के दोनों रूट्स आपस में बराबर है। तो जो पहला कंडीशन था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में हमको कैसा मिलता है रियल एंड इक्वल रूट्स। क्लियर है? नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं, इसको आप लोग कॉपी कर लो पॉज करके, फिर आगे लिखते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है x² - 5x + 6। इसको मैंने थोड़ी देर पहले सॉल्व कराया था आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताओ। a का वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा 1, b का वैल्यू कितना हो जाएगा -5 एंड c का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। ठीक है, चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालो। तो d इज इक्वल टू सर होता है b² - 4ac। तो उस हिसाब से चले तो बेटा बताओ b का वैल्यू कितना होगा -5 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना हो गया अपन लोग के पास 1 एंड c इज इक्वल टू 6। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेटा वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो 25 - 24, आंसर कितना आ गया 1। और मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व किया था ना, उस टाइम वैल्यू इसका कितना आया था 3 and 2 आया था ना। और यहां पे देखो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या 1 है ना, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन क्या आपका 0। बेटा आया ना कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट कैसा है ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व किया था मैंने अभी, अगर आपको याद हो तो कैसे किया था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √(b² - 4ac/2a। ऐसा सॉल्व किया था, सिंपल है, 10th में बहुत सॉल्व किया। तो -b की जगह कितना रख दिया था हम लोगों ने -5 प्लस माइनस √(1/2 into 1। माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा +5 प्लस माइनस क्या 1 और इधर 2, तो एक बार 5 + 1/2 और एक बार 5 - 1/2। तो इधर आप लोगों के पास कितना आ गया था 3 और इधर कितना आ गया था 2। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो क्या हमने देखा कि जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है तो उस केस में अपने पास क्या आएगा रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो देखो रियल भी है और दोनों का वैल्यू जो आया है, मैग्नीट्यूड जो आया है, ये दोनों क्या है अलग अलग। तो वी कैन कॉल इट कैसे रूट्स, मतलब कैसा है अपने पास रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जांपल बेटा इमेजिनरी रूट्स का। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए
जैसे ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसमें बताओ बच्चा, a का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? a इज इक्वल टू वी कैन सिंपली राइट एज 1, b हम लोग के पास कितना आ जाएगा -5 एंड c इज इक्वल टू कितना आ गया 7। तो इस केस में अब बताओ क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालें तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू रखा -5 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू बच्चा कितना रख दिया 1 एंड c इज इक्वल टू क्या रख दिया हम लोगों ने 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 माइनस 4 7 से कितना होगा बच्चा 28, और ये कितना आ गया आंसर -3। ये जो -3 है बच्चा, ये देखो तो लेस देन 0 है ना, ठीक है। तो इस केस में कैसा बनेगा? इमेजिनरी नो रियल रूट्स, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें कैसे करेंगे? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है ऐसा। अच्छा अब क्या करें? अब जरा देखो, तो इधर की तरफ रखा हम लोगों ने x इज इक्वल टू बी का वैल्यू बचा कितना -5, तो -5 ब्रैकेट में ये भी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बेटा कितना था -3 ना, तो यहां क्या रख दिया -3 अपॉन 2, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 ऐसा। इसको सॉल्व करें तो प्लस माइनस बेटा अंडर रूट -3 है, तो एक बात बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -3 है तो हम इसको ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट -1 इंटू 3 ऐसा तो लिख सकते हैं। अब बताओ प्रॉपर्टी अगर यूज करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू √3। पता नहीं प्रॉपर्टी कि अगर अंडर रूट a इंटू बी है तो आई कैन सिंपली राइट इट एज अंडर रूट a इंटू अंडर रूट बी, ऐसा लिख सकते हैं। अब मैथ्स में आपको अच्छी तरह पता है कि अंडर रूट -1 कभी जिंदगी में दिख जाए तो इसकी जगह क्या लिख दो स्मॉल आई, तो स्मॉल आई √3। तो इधर बताओ क्या लिख दे हम इसको प्लस माइनस i√3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 1 क्या हो जाएगा अपने पास 2, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 5 प्लस i√3 बाई 2, ठीक है। और दूसरा आंसर क्या आ जाएगा 5 माइनस i√3 बाई 2। तो इस बार जो रूट्स है उसमें बेटा आई लिख रहा है ना, तो दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी रूट्स, या फिर आप इसको बोल सकते हो नो रियल रूट्स। तो इस तरीके से हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किया। तीसरा मेथड होता है बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। उसका जरूरत कहीं पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो उसको अब बता के फिर से टाइम थोड़ा इंक्रीज करना कोई मतलब नहीं, ज्यादातर आप लोग स्प्लिटिंग और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने वाले हो, ठीक है ना। तो अब जो नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं उससे पहले आप लोग इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चा मेरे पास बाइनोमियल, ठीक है। अब ये चीज आपके लिए बेटा टोटली डिफरेंट है, टोटली न्यू है, ठीक है। ये आपने आज से पहले नहीं पढ़ा होगा, कई लोगों ने सुना होगा बट टेंशन नहीं है, सुना है तो बहुत अच्छी बात है, फिर से एक बार देख लो, ठीक है। अब देखो इसकी क्या जरूरत है, ठीक है, क्या जरूरत है, चलो देखते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं एक बात बताओ कि a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, बताइए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा पढ़ा है। अच्छा, अगर a प्लस बी का क्यूब हो तो आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये भी पढ़ा है। अच्छा, अगर बच्चा a प्लस बी का पावर 4 हो तो कई लोग जुगाड़ बताएंगे कि सर आप इसको लिख दीजिए a प्लस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर लिख दीजिए और इसको अलग सॉल्व कर लीजिए, इसको अलग सॉल्व कर लीजिए। मैं कहा चलो ये भी ठीक है। अगर मान लो a प्लस बी का पावर 5 हो तो बोलोगे सर आप इसको a प्लस बी का क्यूब को सॉल्व कर लीजिए, a प्लस बी का स्क्वायर को सॉल्व कर लीजिए। बोले चलो फिर भी ठीक है। अगर a प्लस बी का पावर 6 हो तो सर क्यूब लगा देंगे। मतलब ऐसे करके जब वैल्यूज बढ़ते जाएंगे तब हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसे जो आप मेथड बता रहे हो इस तरीके से ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो कैसे सॉल्व किया जाए उसको। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को जो जरूरत पड़ता है वो जरूरत पड़ता है बेटा बाइनोमियल का, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमको बहुत ज्यादा सॉल्व करना है, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। बाकी क्लास 11 में बच्चे आप लोगों को मैथ्स में ही चैप्टर पढ़ना है, मैथ्स वाले, बट बायो वाले आपको तो नहीं पढ़ना है ना, इसलिए आप लोग ध्यान से देख लो एक बार, ठीक है ना। अच्छा, क्या है कहानी। आज से पहले बेटा आप लोगों ने 5 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा होगा। सर 5 कौन कौन से बेटा, बोडमास नाम का एक कहानी याद आ रहा है, कौन कौन से थे? ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन,
मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अच्छा 6 हो गए, चलो कोई नहीं, जो भी हो। मतलब मेरे हिसाब से तो 3 थे, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मतलब 4 ही थे मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो आपको जितना रखना रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या था सर? देखो ज्यादा नहीं टेंशन लेना। देखो मैं आप लोगों को एक जादू दिखाता हूँ। क्या सर जादू? क्या? देखो 2 + 3 इज इक्वल टू कितना आ गया आंसर? 5। सर इसमें जादू क्या है? अरे है जादू, देखो क्या हुआ यहाँ जादू। 2 में मैंने ऐड किया 5, 3 को आंसर कितना आ गया? 5 है। जादू क्या था सर? अभी भी नहीं समझ में आया। देखो अभी देखो प्लस गायब हो गया। अरे सर ये क्या जादू, आज तक तो सोचा ही नहीं। अभी देखो यहाँ तो प्लस नहीं लिखा हुआ है ना, ये दोनों था। इसका काम क्या था? इसको जोड़ के रिजल्ट दे देना। अरे बच्चा इस प्लस का काम क्या था? कि इन दोनों को जोड़ देना। ये एक ऑपरेटर था जिसका फंक्शन क्या था? करके जोड़ देना, खत्म कहानी। अच्छा सर आप इससे क्या समझाना चाहते हो? देखो इससे क्या समझाना चाहता हूं, तो आज तक आपने बेटा जो ऑपरेटर देखा ना, एक प्लस ऑपरेटर देखा था, एक ऐसे 3 - 2, देखो ये वाला ऑपरेटर देखा था, आंसर 1 दे दिया। उसी तरह आपने देखा था 6 / 2, ये वाला ऑपरेटर देखा है। आपने देखा है 3 × 2, एक ये वाला ऑपरेटर देखा है। ऐसे करके चीजें देखी है ना। अब देखो आपकी जिंदगी में एक और आ रहा है कोई हमसफर आ रहा है। नहीं भाई कोई हमसफर नहीं, देखो क्या आ रहा है। तो एक और ऑपरेटर अपने पास आ गया जिसकी शक्ल आपने कभी नहीं देखी है, पहला मेहमान है। तो उसको ध्यान से देखते हैं, कौन है देखते हैं, ठीक है। उसको मैं अच्छे से लिखता हूं, देखो नए कलर से, NCR। इसकी शक्ल नहीं देखो ना आज तक, चलो देख लो ये है कौन, ये करता क्या है, ठीक है। NCR जो है बच्चा, इसका क्या होता है जरा देखो, दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। ये है ये NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। अब बोलोगे सर ये फैक्टोरियल क्या है, तो मैं थोड़ा सा समझाता हूं। एक बात बताओ, देखो मैं एक और जादू दिखाता हूं आपको, ठीक है। सर क्या जादू है? देखो मान लो बच्चा मेरे पास लिखा हुआ है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। 5 × 4 × 3 × 2 × 1। देखो मैं जादू करता हूं, जादू दिस बराबर दिस। अरे सर क्या कर दिया आपने? देखो इतने सारे लोगों को गायब कर दे, ये लिख दिया। मतलब ये जो आपको फैक्टोरियल दिख रहा है, 5 फैक्टोरियल, अंग्रेजी वाला नहीं, पता नहीं क्या बोलते थे, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन कुछ बोलते थे, ठीक है। मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, फिलहाल इधर आ जाओ, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और फिजिक्स जानने के लिए मैथ्स की जरूरत है, तो वो सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। अच्छा इधर पे अपन लोग के पास लिखा हुआ है 5 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। अच्छा तो अब समझ में आया सर 6 फैक्टोरियल होगा तो क्या लिख सकते हो? अरे सिंपल है भाई, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, खत्म। यहां पे जाके खत्म कर देना है, ठीक है। मतलब अगर 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, सर 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × ब्ला 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 1, ठीक है। तो जब इस तरीके से चीजें रहती है तो फैक्टोरियल को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कोई बड़ी 30 मार्क वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना, एक सिंपल सा चीज था जो मैंने आपको समझाया, ठीक है ना। अब क्या कहानी है बच्चा? अब क्या है जरा देखो, जैसे मान लीजिए नहीं, इसको जरा नोट करिएगा। अगर बेटा 0 फैक्टोरियल है तो 0 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। बोलोगे सर क्यों? अबे क्यों पे नहीं जाना है, याद रखो 0 फैक्टोरियल 1 होता है, आज ही सब सीख लोगे। फिलहाल हम लोग लिख रहे हैं कि 0 फैक्टोरियल कैसे डिफाइन है? 1 के लिए, ठीक है। और 1 फैक्टोरियल भी कितना डिफाइन है? 1 के लिए, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो 0 फैक्टोरियल भी कितने बराबर होता है? 1, और 1 फैक्टोरियल तो 1 होता ही है। यानी फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया सर, आया अच्छे से। तो फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट ये होता है। अच्छा अब क्या है कहानी? मतलब ऐसा है, इन जनरल हम लोग क्या लिखते हैं कि बेटा अगर n का फैक्टोरियल है, n बेटा कुछ भी नंबर हो, 100 हो, 200 हो, राहुल हो, अबे राहुल नहीं रहेगा, नंबर से रहेगा, ठीक है। n फैक्टोरियल तो ये होता है n, ठीक है। इसमें एक कम कर दो n-1, और कम कर दो n-2, और कम कर दो n-3। कब तक ऐसा करेंगे? जब तक कि 1 ना हो जाए। कब तक ऐसा करेंगे? जब तक कि 1 ना हो जाए। ध्यान से देखो यहां क्या था बेटा? 6, सॉरी ये क्यों गिरता रहता है भाई, है? चलो जैसे कि मान लो है 6, ठीक है। तो 6 था,
6 माइनस 1, 6 माइनस 2, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5 बना गया, छोड़ दिया। चलिए, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया अच्छे से, कोई इसमें बुराई नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। अच्छा, अब क्या है सर, अब क्या है, देखो रंग बिरंगा है, देखो क्या है कहानी, सीखते हैं सीखते हैं सीखते सीखते हैं। चलो नोट करते चलिएगा, ठीक है, इधर से। अच्छा, अब क्या है, इस ऑपरेटर को जाने, एक और ऑपरेटर सीखे ना, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब समझ में आया, एनसीआर जो किया ये भी समझ में आया। अब क्या है कहानी, जरा सीखते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा, जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूं कुछ चीजें। सपोज करो आपके पास लिखा हुआ है 5C2, ठीक है। सिंपल सिंपल सिखाता हूं, एक बार सॉल्व करना सीख लो, फिर खत्म हो जाएगा बहाने में अपना, ठीक है। नया चीज है, पहली बार देख रहे हो, ठीक है। कंफ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए, अच्छे से आंख फाड़ फाड़ के देखो, ठीक है। 5C2, चलो फॉर्मूला लगाते हैं। तो एनसीआर का मतलब ही क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। बहुत इजी है, ध्यान से देखो। तो 5C2 अगर लिखा हुआ है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस, बेटा आर को कौन रिप्रेजेंट कर, जो उसके पांव में पड़ा हुआ है ना, है जैसे हनुमान जी श्री राम प्रभु के पांव में पड़े हुए थे, रामायण जैसी है ना भाई, बहुत चल रहा है ना, इसलिए एग्जाम्पल भी वहीं से याद आ रहा है मुझे। अच्छा, तो 5C2 है, तो n यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5 और r बराबर क्या दिया हुआ है 2, ठीक है। अच्छा, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस, देखो क्या था n माइनस आर, तो 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब बताओ बच्चा 5 फैक्टोरियल को क्या, 5 फैक्टोरियल रहने दो, 5 माइनस 2 बच्चा कितना होता है 3 फैक्टोरियल, इधर कितना आपके पास 2 फैक्टोरियल है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाए, तो 5 को क्या लिख सकते हैं बच्चा हम लोग, 5 इंटू 4 इंटू 3, अब चाहे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, बट नीचे 3 फैक्टोरियल था ना, तो उसको यहीं पर रोक दिए, क्या दिक्कत है, लो, ठीक है ना। अरे चाहो तो आप लिख लो 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे वाले को भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, कैंसिल तो होना ही है, ऐसे हो चाहे ऐसे हो। तो मैंने इसको स्टॉप कर दिया 3 फैक्टोरियल पे, क्योंकि नीचे मुझे एक दिख रहा है 3 का फैक्टोरियल है ही, और 2 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं 2 इंटू 1, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं है ना। चल देखो, तो 3 फैक्टोरियल चांद पे गए, सर दिख नहीं रहे चांद पे जाए, तो भाई चल गया, तुम यहां से चांद को थोड़ी देख सकते हो, सर दिख जाता है, अबे चांद पे इंसान है वो दिखेगा क्या, पत्थर दिखता है नहीं ना, बस दिखता है ना है। चलो देखो, फालतू का एग्जांपल था ना, ठीक है कोई बात नहीं, 2 इंटू 2 कैंसिल, आंसर इज 10, खत्म। अच्छा, और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास है 8C3, है ना, इसको कैसे करें, फिर से भाई बेटा, इस बार n जो है, n बराबर क्या दिया हुआ है 8, और n बराबर क्या दिया, सॉरी r बराबर क्या दिया हुआ है 3, इसको कैसे सॉल्व करें सर, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना, n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, यही चीज तो लिखा हुआ है। अब क्या करें, अब इसको लिख दिया 8 माइनस 3 बेटा कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, और इधर 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 2 इंटू 1, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, अब है सीन कैसा कि 8 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 8 इंटू 5, सॉरी देखो 5 पे मैं पहुंच गया है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 7 और 6 अभी नाराज हो जाते सीधा है, क्या कर दिया ना। चलो, इधर 5 फैक्टर, बेटा 5 पे क्यों रोका, नीचे 5 है ना, तो जरूरत ही नहीं है। इधर 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 से 5 चांद पे, ठीक है, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, मल्टीप्लीकेशन अगर आता है तो कर दो, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, तो आंसर हो गया 56। आई थिंक इतने से समझ में आया ये सिंपल सा कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। एक और कर लिया जाए, चलो एक और करते हैं, देखो एक और कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चे, अच्छे से दिख रहा है बढ़िया से, इस पेपर नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन किया जाए, देखो पाउस करके नोट कर लेना, बोले सर तुरंत पे डाल दी कैसे नोट करें, पाउस बटन है ना, ठीक है, उसको ऐसे करके क्लिक करो, पाउस हो जाएगा, दुनिया रुक जाएगी, दुनिया नहीं रुकेगी, बस तुम्हारा फोन रुकेगा। आगे देखो, नेक्स्ट है, एक और करते हैं ठीक है, एक और कर लो। मान लो है मेरे पास 12C10, ठीक है, इसमें फिर बेटा बताओ n को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है 12, r को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है 10। अगर वही फॉर्मूला लगाया जाए
तो अगेन आई कैन राइट 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 10 का फैक्टोरियल इंटू 10 का फैक्टोरियल। ठीक है ना। अब बताओ, इधर अपन लोग के पास हो गया 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस 10 आई थिंक 2 होगा, 2 का फैक्टोरियल, और इधर अपन लोग के पास क्या है 10 का फैक्टोरियल। ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चा, तो 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 12 इंटू 11 इंटू 10 का फैक्टोरियल। बोलोगे सर 10 क्यों रहने दिया? बेटा नीचे 10 दिख रहा है ना, तो दिख रहा है तो क्या जरूरत है लंबा लिखने का, तो जगह कम पड़ जाएगा है। तो सर मेरे में बड़ी कॉपी है, अरे है तो है, क्या हो गया, देखो इधर यही तक करो। चलो अब 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 10 फैक्टोरियल ऐसे ही रहने दो। देखो ये फिर से चांद पे गए, बच क्या गया 2, तो 2 इधर गया 6, 11 इंटू 6 दैट इज 66 इज द आंसर। आया बात समझ में? क्या अच्छे से आ रहा है समझ में? टफ नहीं है। ठीक है, अभी फिजिक्स नहीं शुरू हुआ, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं, तो मन लगा के पढ़िए, अच्छे से देखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चा, नेक्स्ट देखो, ये एग्जाम्पल तो हो गया। चलो कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें मैं बीच बीच में बोलूंगा कि थोड़े बहुत रिजल्ट बेटा याद रखना। ठीक है, बोला सर याद रखना जरूरी है, हाँ कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, बार बार आपको स्टेप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। क्या याद रखना है, चलो सिखाता हूं। जैसे बच्चे देखो, जैसे मान लीजिए मेरे पास है 2C0। ठीक है, अच्छा इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो सर 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 0 का फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा अभी बात बताओ, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 0 आंसर कितना आएगा बेटा? 2 ही आएगा ना। अरे 2 माइनस 0 तो 2 ही होता है ना, तो इधर क्या लिख दिया हमने 2 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू मुझे याद है कितना होता है 1। अरे 0 फैक्टोरियल बेटा कितना होता है 1। अच्छा अब क्या करें सर? अब जरा देखो ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं समझ में आया सर, आप क्या बताना चाहते हो? मान लो मेरे पास है 1 2 0 0 0 C0 ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करो बेटा, तो 1 2 0 0 का फैक्टोरियल अपॉन 1 2 0 0 0 माइनस 0 का फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर से अगर ध्यान से देखोगे तो ये आ रहा है 1 2 0 0 0 का फैक्टोरियल अपॉन 1 2 0 0 0 का फैक्टोरियल। बेटा इसमें से 0 माइनस करेंगे तो यही रह जाएगा ना, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 1, तो फिर से ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1। तो सर आप इससे क्या समझाना चाहते थे? आई थिंक कई लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाहता हूं। इससे मैं बच्चा ये समझाना चाहता था इन जनरल कि अगर आपकी जिंदगी में कभी भी दुख आए तो भगवान को याद करना है। ठीक है, या और जब NC0 आए तो किसको याद करना है 1 को। तो मतलब n का वैल्यू कुछ रहे, आंसर क्या आने वाला है 1। मतलब n का वैल्यू 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 2000 रहे, 2 करोड़ रहे, काश होते पैसे होते यार, चलो कोई बात नहीं, तो कुछ भी हो, तो n का वैल्यू कुछ भी है अपन लोग के पास, आंसर कितना आने वाला है 1 आने वाला है। क्लियर है? तो पहला चीज हम याद रखेंगे कि सर अगर कभी NC0 मिला तो मैं उसकी जगह पे क्या रख दूंगा 1। ठीक है, इसको बच्चा नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलो मैं इसको साइड में लिख लेता हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी भी हम लोग को। तो पहला रिजल्ट तो हमने ये देखा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। सेकेंड चीज जो है इसको मिटा देते हैं ना, ये तो किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, चलो देखो सेकेंड चीज जो हमें याद रखती है कि सर कभी जिंदगी में इनसे मुलाकात हुई यूं ही राहों में, तो हम इनको हटा के लिख देंगे 1। ठीक है, तो NC0 इज इक्वल टू अपने पास क्या आने वाला है 1। ठीक, चलिए आगे देखते हैं आगे का क्या कहानी है। उसी तरह देखो, मान लीजिए बच्चा मेरे पास था 5C1, तो आंसर कितना आ रहा है चेक करते हैं। 5C1 के लिए अगर लें तो हम लोग के पास आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस, बेटा भैया ना n माइनस आर, तो r का वैल्यू तो यहां 1 है, तो 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। क्लियर है? अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 कितना होता है 4, तो आई कैन इजिली राइट इट एज 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, और इधर हम लोग के पास क्या आ गया 1 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल वैल्यू कितना होगा 1 था, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। अब बताओ 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, और ये तो अपने पास 4 फैक्टोरियल ही है, और 1 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1। तो 4 फैक्टोरियल गया चांद पे, तो अपने पास रिजल्ट कितना आ गया 5 आ गया क्या। ठीक है,
उसी तरह एक आप लोग खुद से करके देखो। मान लो अगर बेटा मेरे पास है 10c1, ठीक है। अगर 10c1 है तो यहां पे फिर से क्या लिख सकते हैं, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या आ जाएगा बताओ, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 9 का फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। और 10 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का वैल्यू तो 1 ही होता है, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया आप लोगों के पास, 10। तो यहां पे हम लोगों ने क्या सीखा, कुछ पता चल रहा है कि सिर्फ 5c1 तो 5 होता है, 10c1 तो क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। तो उसी तरह अगर आज के बाद मुझे कभी मिला nc1 तो आंसर कितना लिख देंगे, ठीक है। कि nc1 अगर रहा तो आंसर सीधा क्या लिख सकते हैं हम लोग, n। आ रहा है समझ में। इसको भी अगर चाहे तो सॉल्व करके अगर मैं दिखाऊं आपको, तो nc1 का मतलब बेटा क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। सिंपल सी बात है। अब बताओ हम लोग को क्या सीखा था कि जो ऊपर रहता है, पहले क्या था, जैसे 10 था तो पहला नंबर क्या लिखे 10, दूसरा क्या लिख रहे हैं 9। 9 एक्चुअल में बेटा है क्या, 10 माइनस 1 ही तो है। अरे 9 क्या है, 10 माइनस 1 ही तो है। तो उसी तरह जहां n फैक्टोरियल लिखा है यहाँ पे पहला नंबर क्या लिखेंगे n, इसमें से एक कम करोगे तो क्या आ जाएगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल। और अपॉन में क्या था देखो जरा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल ही था, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आने वाला है, n, ठीक है। तो अब आज के बाद जिंदगी में कभी इनसे मुलाकात हुई, थर्ड जो है nc1, तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं, 1 नहीं रहे n, ठीक है। इजी था यहां तक, इसको कॉपी करो फिर आगे चलते हैं। देखो बच्चा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जैसे एक दो रिजल्ट और है जो हम लोग याद रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर nc2 होगा, ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। तो nc2 को बेटा कह सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छा। अब बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं, पहला तो n होता है, दूसरा इसमें से एक माइनस होता है, उसके बाद क्या होता है सर, एक और माइनस होता है, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, कब तक जाता है 1 तक। तो हम इसको कहां तक ले गए, जहां तक नीचे पे था, n माइनस 2 तो मुझे दिख रहा है ना फैक्टोरियल, तो मैंने इसको यहां पे स्टॉप कर दिया। और नीचे भी क्या था अपने पास, n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 1। अब अगर ध्यान से देखो तो n माइनस 2 विल बी कैंसल आउट, ठीक है। तो अब जो रिजल्ट आया क्या आ गया, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 है, समझ में आया। तो nc2 को हम लोग सीधे क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 बाई 2। याद रख सकते हैं हम लोग छोटी सी चीज, मतलब अगर कभी मुझे लिख गया 10c2 लिखा हुआ तो मैं सीधा क्या लिख दूंगा, 10 इंटू 10 माइनस 1 बाई 2, आंसर आ जाएगा। उतना लंबा चढ़ाव करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व करो तो आंसर वही आएगा। कैसे लिखेंगे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करो बेटा तो कितना आ जाएगा बताओ, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 माइनस 2 तो बेटा 8 फैक्टोरियल ही आ रहा था ना, और इधर अपने पास क्या आ गया 2 इंटू 1। सॉल्व करो 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 5 5 9 जा 45 आंसर आया। और यहां देखो 10 2 गया 5, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, 5 9 जा 45, सेम रिजल्ट आ रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस फायदा ये हो रहा है यहाँ पे कि हम डायरेक्ट कर ले रहे हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चौथा लिख लिया कि अगर कभी nc2 दिख गया तो सीधा क्या लिख देंगे, n माइनस 1 बाई 2, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा कि आप लोग कॉपी बनाओ अच्छे से, ठीक है। तो बोर्ड पे मेरा पढ़ाने का यही मकसद था कि आप लोगों को थोड़ा फीलिंग आए कि पढ़ा रहे हैं सर, क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको भी अच्छा लगे। नेक्स्ट है कहानी, इसको नोट कर लिए हो गया आप लोग। नेक्स्ट देख लो एक और। नेक्स्ट क्या है, जैसे मान लो बच्चा अगर आपके पास है NCN, ठीक है, NCN मतलब बराबर बराबर है। अब इसका क्या होगा जरा चेक करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n का फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, यही होगा ना बेटा, r भी इस बार n ही है ना। तो अब बताओ ये क्या हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n, आई थिंक 0 होगा, ठीक है। 0 का फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल, बेटा n n कैंसिल, 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो आंसर इज 1।
मतलब आज के बाद मुझे कभी मिला 12 इतना लंबा सा जीप सी बट 1 2 कितना था 2 2 6 1 2 3 1 2 3 आंसर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो कितना बड़ा मेरा आंसर क्या आएगा 1 जब n n होगा तो एक और रिजल्ट हम लोगों ने लिख लिया, पांचवा रिजल्ट कि NCN अगर आया तो वी कैन सिंपली राइट इट एज 1। आई बात समझ में कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ठीक है, अब बोलोगे सर इतनी देर से आप ये पढ़ा रहे हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो अब इसका जो यूज है उसको अब हम लोग करने जा रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं, ऐसा पढ़ के हमने क्या कर लिया है। ठीक है, तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या करना आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चल अब आगे देखते हैं कि अब कैसे आगे किया जाए। तो आगे का जो कहानी है, ये सब चीजें पढ़ने के बाद फायदा क्या हुआ, तो अब जरा उस फायदे को देखते हैं। ओह, इसको नहीं मिटाना चाहिए था, चलो कोई नहीं। आप लोगों ने तो कॉपी में नोट कर लिया है ना, मैं इसको एक बार रिपीट फिर से साइड में लिख देता हूं ताकि बार बार मुझे बताना ना पड़े। तो अपन लोग के पास एनसीआर का फॉर्मूला हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल फर्स्ट। सेकेंड चीज जो मैंने याद रखते बोला कि बेटा n से 0 मिला तो क्या लिख देना 1। थर्ड चीज जो मैंने आपको बोला n भी क्या लिख देंगे 1, दोनों में 1 1 इसलिए साथ में लिख दिया, याद रहे। चौथा जो मैंने याद रखते आपको बोला कि NC1 मिले तो क्या छाप देना n, और अगर कभी आपको पांचवा अगर आपको कभी मिल जाए NC2 तो क्या लिख दीजिएगा n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, अच्छा अब बेटा देखो एक जनरल सा फॉर्मूला है जो आपको दिमाग में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, क्लास 11th में मैथ्स में आपको ये टॉपिक पूरा का पूरा बायनोमियल पढ़ना है, तो वहां पे हम और डिटेल में जाके चीजों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बट बायो वालों आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग देख लीजिए स्कूल के जो एग्जाम्स होंगे उसमें भी मैथमेटिकल टूल्स में टीचर्स ये क्वेश्चन डाल सकता है। ठीक है, अब वो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो डालते हैं या नहीं डालते हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं अपनी जगह पे, क्या है कहानी इन जनरल कि कभी भी अगर a प्लस बी टू द पावर अगर n है, a प्लस बी टू द पावर अगर n है, तो इसको एक्सपेंड कैसे किया जाता है ये जरा देखो कि अगर यहां पे इसको एक्सपेंड करते हैं NC0। ठीक है, पैटर्न याद रखिएगा NC0 a टू द पावर n b टू द पावर 0। क्या आया NC0 a टू द पावर n b टू द पावर 0 पहला। सेकेंड टर्म के लिए बचा लेंगे NC, बेटा ये तो 0 था ये बन जाता है 1, ये जो n था ये हो जाएगा n माइनस 1, और ये जो 0 था ये हो जाएगा b टू द पावर 1। ठीक है, NC0 a टू द पावर n b टू द पावर 0, NC1 a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर 1। नेक्स्ट NC2 a टू द पावर n माइनस 2 b टू द पावर 2। ठीक है, प्लस NC3 a टू द पावर n माइनस 3 b टू द पावर 3। नेक्स्ट NC4 a टू द पावर n माइनस 4 b टू द पावर 4। सर आप तो लिखते जा रहे हैं, हाँ जी बच्चा, ये तब तक लिखना है, ये एक्सप्रेशन तब तक लिखना है जब तक ये NCN ना हो जाए और a का पावर 0 ना हो जाए और b का पावर n ना हो जाए, ये इसका लास्ट टर्म होगा। ठीक है, हम ये तो हो गया अपने पास, ये तो अपने पास जनरल फॉर्मूला हो गया एक्सपेंड करने के लिए कि अगर a प्लस बी टू द पावर अगर n है तो उसको हम एक्सपेंड कैसे करते हैं NC0। पहला वाला याद रखो, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। जो 0 था ये इंक्रीज करके कहां तक जाएगा n तक, और जो n है वो क्या बन जाएगा 0, और जो 0 वो क्या बन जाएगा n। ठीक है, बस इतना याद रखना है। अब बोलोगे सर इसको अप्लाई कैसे करते, तो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले याद करो भी आप लोगों ने पढ़ा a प्लस बी का जो स्क्वायर था, इसका फॉर्मूला मान लो आपको याद है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, ऐसा याद है। चलो इसको इस मेथड से देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। चलो, तो a प्लस बी का अगर स्क्वायर है बच्चा, तो n यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, n को रिप्रेजेंट करने वाला कौन हो गया 2। ठीक है, तो पहले एक्सप्रेशन के हिसाब से चले तो क्या लिखा होगा NC0, तो n को यहां पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है 2, तो पहले एक्सप्रेशन क्या लिख दूं मैं 2C0। क्लियर है। नेक्स्ट a टू द पावर n, यही है ना a,
तो a टू द पावर n की जगह क्या लिख दिया बेटा 2, ठीक है। b टू द पावर 0, तो यहां लिख दिया b की पावर 0, हो गया। ये पहला हुआ ना nc0, सेकेंड क्या था nc1, तो nc1 के लिए अगर हम लोग चले तो आई कैन राइट 2c1, ठीक है, इधर लिख सकते हैं ना 2c1। नेक्स्ट देखो a टू द पावर n-1, तो बेटा 2-1 करोगे तो कितना आएगा आंसर 1। अरे यार n-1 तो 2-1 कितना आएगा 1 ही तो आएगा। अब बताओ b टू द पावर कितना है, b टू द पावर 1, तो यहां कर दिया 1, हो गया। थर्ड स्टेप, थर्ड 2c, बेटा देखो पहले 0 था फिर 1 हुआ, अब क्या होगा 2, 0 1 एंड 2। ये देखो ध्यान से बेटा NCN बन गया ना, NCN बराबर आ गया ना, इसको भी चेक करो। a टू द पावर, अब बताओ बेटा 1 है, अब इसमें से एक माइनस करो तो आई थिंक a टू द पावर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और b का पावर 1 से इंक्रीज करो 1, तो कितना होगा b का पावर 2। अब तो नहीं जाएगा ना, लास्ट टाइम यही होता था ना कि NCN हो जाए, a का पावर 0 हो जाए, b का पावर n हो जाए, तो ये रहा। अब ऐड करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो अब बताओ रिजल्ट लिखते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले से कहा था बेटा अगर कभी NC 0 रहे तो आंसर क्या छाप दो 1। अब समझ में आया क्यों बोला था कि NC 0 रहे तो क्या लिख दो 1। तो इधर अपन लोगों ने क्या लिख दिया 1 इंटू a का स्क्वायर, और किसी का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, ये तो हमें अच्छी तरह पता है। तो b का पावर 0 आंसर कितना आएगा 1 प्लस NC1 का भी बेटा सिखा देंगे, कभी NC1 रहे तो क्या लिख दिया करो n। मैथड एक्सप्लेन किया ना कैसे आया था। चलो तो 2c1 की जगह क्या लिख दिया 2ab प्लस, और NCN का भी सिखाया था कितना होता है 1, तो चलो NCN भी कितना हो गया 1, किसी का पावर 0, ये भी कितना होता है 1, ये रहा आपका 2। तो देखो तो रिजल्ट आ रहा है क्या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। जादू आया समझ में। तो जो चीजें थी जो हम डायरेक्ट लिख रहे थे, इस फॉर्मूला का यूज करके रिजल्ट ला सकते हैं। अब पावर जितना मर्जी रहे हम आराम से कर सकते हैं। चलो इसको नोट करो तो मैं और आगे कराता हूं। चलिए नोट करिए फिर मैं मिटाता हूं। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया पॉज करके नोट कर लो, ठीक है, वरना ड्यूरेशन ऐसे भाग जाएगा आपका। नोट करने वाले टाइम में मैं ऐसे खड़ा रह जाऊंगा, ठीक है, फिर एमबी ज्यादा लगेगा ना अपलोड करने में, मेहनत ज्यादा हो जाएगा मेरा, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट का कहानी क्या है बच्चा, देखो नेक्स्ट सपोज एक और मैं करके दिखाता हूं। अगर a प्लस बी का क्यूब है, अब क्या करें सर, चलो लगाते हैं बेटा। इस बार n का जो वैल्यू वो कितना हो जाएगा 3c0, तो 3c0 a का पावर n मतलब 3, b का पावर 0, लो भाई 0 कर दिया, ठीक है ना। अच्छा प्लस नेक्स्ट क्या जाएगा 3c1 a का पावर बच्चा 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और b को 1 बढ़ाओ 1, यही था ना। NC1 a का पावर n माइनस 1, b का पावर। नेक्स्ट है NC2, तो बच्चे क्या हो जाएगा 3c0 गया 1 गया, अब क्या आ जाएगा 2, a का पावर 2 से 1 कम करो बेटा कितना हो जाएगा 1, और इसको 1 बढ़ाओ तो कितना हो गया 2। नेक्स्ट चलो तो 3c3 बेटा, 3c2 के बाद क्या होगा, पहले 0 आया फिर 1 आया फिर 2 आया, क्या आएगा 3। तो 3c3 करने जाए तो a का पावर अब 1 आ गया ना, इसको 1 और कम करो तो आई थिंक 0 हो जाएगा, और इसको 1 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब देखो जरा यहाँ पे सीन क्या है, लास्ट तक हो गया ना 3c3 बराबर आ गया ना, a 0 बन गया ना, बस स्टेप खत्म। अब रिजल्ट लिखते हैं। अब मुझे अच्छी तरह पता है कि सर 3c0 तो 1 होता है, चलो 1, ये क्या होगा a का क्यूब, ये क्या होगा b का पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 इंटू a क्यूब इंटू 1 आंसर क्या आएगा a का क्यूब प्लस बेटा NC1 सिखाया था ना, सीधा क्या लिख सकते हैं n। बेटा NCN क्या था, सॉरी NC1 क्या था n था ना, तो उसी तरह 3c1 क्या बन जाएगा 3, और इधर क्या हो गया a स्क्वायर b प्लस NC2 क्या था, देखो n इंटू NC2 n इंटू n माइनस 1/2 मतलब 3 इंटू 3 माइनस 1/2 लिख दिया, a इंटू बी स्क्वायर a इंटू बी स्क्वायर प्लस NCN का वैल्यू बेटा कितना होता था 1, और इधर a का पावर 0 वैल्यू कितना होगा 1, और b का क्यूब लिख सकते हैं।
तो ये क्या हो गया 1 बी क्यूब। लो अब देखो रिजल्ट यही आ गया क्या जो हम लोगों ने 10th में रटा था या याद किया था। ठीक है 3 - 1 कितना हो बेटा 2 ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो +3ab² प्लस बी का क्यूब। ये अपन लोग के पास क्या आ गया a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। आ रहा है समझ में पक्का? चलिए नोट करिए, इजी है बेटा, आपको मैंने पैटर्न सिखाया कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो इसको नोट डाउन करो, पॉज करके नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नोट कर लिया होगा अब तक। अच्छा बोले सर ये तो पहले से पता था हम लोग को, आप दूसरा वाला बड़ा वाला करके दिखाइए। चलो बड़ा वाला करते हैं। मान लो अगर है बच्चा मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास है a प्लस बी टू द पावर 4। ठीक है इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, वही फॉर्मेट जाएगा 4c0। ठीक है 4c0, a का पावर 4 b का पावर 0। पहला वाला लिख लो बाकी अपने आप लिख जाएगा। अब प्लस 4c0 का क्या बन गया 1, a में से 1 माइनस किया 3, b में से 1 बढ़ाया 1। नेक्स्ट 4 इधर लिखता हूं मैं, जगह कम हो जाएगा, प्लस 4c1 था ना तो इस बार क्या कर देंगे 2, a का पावर 3 था, 1 कम करो बेटा कितना हो जाएगा 2, और b 1 था तो 1 बढ़ा दो कितना हो जाएगा 2, प्लस 4c3, a 2 था इसको 1 कम करो 1, b 2 था इसको 1 बढ़ाओ 3, हो गया। लास्ट 4c ये 3 था, अब इसको क्या कर दिया 4, a 1 था इसको क्या कर दिया 0, ये 3 था इसको क्या कर दिया 4। आगे लास्ट है, लास्ट में यही चीज होता है ना nc0, a का पावर 0 b का पावर। ठीक है सिंपल, चलो सॉल्व करते हैं अब इसको। सर ये तो याद हो गया nc0 मतलब 1, a का पावर 4, b का पावर 0 मतलब 1, यानी आंसर क्या होगा a का पावर 4 प्लस बेटा nc1 सिखाया तो इसका क्या लिख सकते हैं इसको 4, a का क्यूब b का 1, a का क्यूब b का 1। इधर देखो nc2 का फॉर्मूला कैसे सिखाए थे n इंटू n माइनस 1/2 तो 4 इंटू 4 माइनस 1/2 लिख दिया। a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखेंगे 4c3 है ना। मान लो अगर आपको टेंशन हो रहा है तो सॉल्व कर लो 4c3 मतलब 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करोगे बेटा तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा बताओ, 1 का फैक्टोरियल ऊपर क्या रहेगा 3 फैक्टोरियल, तो इधर हो जाएगा 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का तो 1 ही हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल कैंसिल कितना आ गया 4। ठीक है तो आप चाहो तो बेटा एक और चीज याद रख सकते हो कैलकुलेशन थोड़ा और फास्ट रखने के लिए, कि कभी अगर n c और n-1 अगर हो n मतलब n c n-1 हो तो आंसर फिर भी कितना आता है n ही आता है। ठीक है मतलब इससे एक कम रहेगा तो भी n ही आएगा। जैसे यहाँ देखो है ना 4c3 का कितना है 4 ही है ना, तो हम इसके लिए सीधा लिख लेते हैं, आ गया ये रहा 4c3 का कितना आ जाएगा 4, इधर कितना हो गया a, इधर कितना हो गया b का क्यूब, और nc तो पता हम लोग को 1 होता है, e का पावर 0 1, आंसर मतलब कितना आएगा b का पावर 4। ठीक है तो इस तरीके से हम लोग चीजों को कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लोगे ना बच्चा, 4 ये हो गया 2 और 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, तो 2 3 6। क्लियर है? आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बाइनोमियल में हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है अब तो ये तो प्लस वाला वगैरह माइनस रहेगा तो टेंशन नहीं लेना है। चलो देखते हैं माइनस वाले में क्या करेंगे। ये तो प्लस के लिखा, माइनस वाले में क्या करना है कुछ नहीं बेटा, यहाँ जैसे प्लस की जगह माइनस लिखा हुआ है तो अब बी की जगह क्या ले लेना माइनस बी, यहाँ क्या लेना माइनस बी माइनस। चलो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको समझ में आएगा। ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया या पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। चल जैसे अगर माइनस वाला होगा तो क्या करेंगे, तब क्या सीन बनता है देखो। जैसे मान लीजिए बच्चा आपके पास है सपोज a माइनस बी का क्यूब, टेंशन में आ गए सर प्लस वाला आपने सिखाया था दे दिया माइनस वाला, अरे कुछ नहीं है बच्चा देखो सॉरी, इधर आता 3c0, a का पावर n तो a का पावर 3, यहां माइनस बी है ना इस बार तो ठीक है भैया माइनस बी का पावर 0 ले लो, प्लस 3c1 a का पावर 2 माइनस बी का पावर 1, प्लस की जगह माइनस बी लेते हो सॉल्व कर दो, 3c0 3c1 3c2, a का पावर बेटा और कम करो कितना हो गया 1, और इधर कितना हो गया माइनस बी का स्क्वायर।
प्लस 3c3, तो अलग से फॉर्मूला बनाने की कोई जरूरत नहीं, आप इसी से ऑपरेट करो। क्या करना था उसको फॉर्मूला बना के, साइन का ही तो फर्क है। 3c2 3c3, इधर क्या हो जाएगा, a का पावर 0 माइनस b का पावर क्यूब, खत्म। अब जो सॉल्व करते तो वही होगा। ये तो बेटा nc0 तो 1 होता है, a का क्यूब माइनस b का पावर अगर 0 है तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो आंसर अपने पास क्या आएगा, a क्यूब। ठीक है, अब इधर जरा देखो बेटा, nc1 तो n होता था ना, तो इधर क्या लिख दिया 3। अब माइनस b का पावर 1 है बेटा, माइनस है ना, तो माइनस इंटू प्लस, आई थिंक माइनस होता है, तो इधर क्या लगा दिया, माइनस 3a²b। ठीक है, सिंपल। अरे माइनस था ना बच्चा, ऑड है ना, तो माइनस b का पावर 1 आंसर क्या है, माइनस ही में रहेगा, तो माइनस इंटू प्लस आंसर क्या आएगा, माइनस। प्लस nc2, बेटा भी सिखाया था ना कि अगर एक कम रहे तो n ही लगा दिया करो, फास्ट हो जाएगा। तो 3c2 को सीधा क्या लिख दिया जाए, 3। अब इधर देखो जरा, a अपनी जगह खुश, और बेटा माइनस b का स्क्वायर है, तो माइनस b इंटू माइनस b प्लस b होता है, तो प्लस b स्क्वायर कर दिया। ठीक है, लास्ट वाला देखो, ये तो 1 हो जाएगा, इसका पावर 0 1 हो जाएगा, और माइनस b का पावर बेटा ऑड में है ना, तो माइनस b इंटू माइनस b क्या होता है, प्लस b स्क्वायर, और प्लस b स्क्वायर इंटू माइनस b क्या हो जाएगा, माइनस b का क्यूब। तो आई कैन सिंपली राइट माइनस b का क्यूब। आ गया, तो प्लस रहे चाहे माइनस रहे, हमें कोई टेंशन नहीं है। एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अभी क्या मैंने आपको बताया कि बाइनोमियल का हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे थोड़ी और चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो चलो देखते हैं उसको क्या है, जो बहुत ज्यादा काम का है। ठीक है, बिठा लेते हैं, लिखिए आप लोगों ने, आप उसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखो, हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, क्या है कहानी, इसको जरा देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा याद रखना, जैसे 1 प्लस एक्स है। ठीक है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 1 प्लस एक्स, ठीक है, टू द पावर n, तो आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, उसी तरह अगर आपके पास है 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन, तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस एन एक्स। ठीक है, और हाँ, थोड़ा सा और इसको देख लो, अगर है आपके पास 1 माइनस एक्स टू द पावर एन, तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस एन एक्स। अगर आपके पास है 1 माइनस एक्स माइनस एन, तो आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। अब यहां पे बस कंडीशन क्या है, ये जो ये 1 होना ही चाहिए, और साथ ही साथ ये जो x होना चाहिए, x मस्ट बी लेस देन 1, तभी हम ऐसा करेंगे। जो x होना चाहिए वो 1 से लेस होना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे अगर आपको दिया हुआ कुछ इस तरीके से, जैसे सपोज करो 1 प्लस 1/100 टू द पावर 2 है, ऐसा है मान लो। ठीक है, 1 प्लस 1/100 टू द पावर 2 है, तो आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 2/100। नहीं समझ में आया बेटा, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन था, तो हम इसको क्या लिख दिए, 2 आगे आ गया, तो 1 प्लस 2/100। हम इसका बहुत यूज करते हैं, बहुत जगह फिजिक्स में। ठीक है, तो ये वाले एक्सप्रेशन आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सिंपल सा था। आप इसको सॉल्व करके देखो तो होता क्या, एक्चुअली में इसको लिखने का रीजन क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे बच्चा, अगर हम इसको नॉर्मल मेथड से अगर सॉल्व करें, मैं इसको यहां मिटा देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। देखिए कि इसका रीजन क्या है, ऐसे क्यों सर लिख देते हैं, तो एक मैं समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हो क्यों रहा है ऐसा। तो हम लोग ने बाइनोमियल वाला फॉर्मूला लगाए, तो बेटा पहला टर्म क्या होगा बताओ, nc0, यही होता था। तो n की जगह बेटा क्या है, 2 है, तो मैं यहां क्या लिख दूं, 2c0। ठीक है, 2c0 nc0, फिर क्या होता था 1 टू द पावर n, मतलब n की जगह क्या लिख दूं मैं यहां पे 2, और यहां 1/100 है ना, तो 1/100 टू द पावर 0 पहला टर्म, प्लस 2c1 है ना, 2c1 1 टू द पावर, अब 2 से इसको एक कम करो कितना हो जाएगा 1, और 1/100 टू द पावर कितना हो जाएगा 1।
ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा बेटे, क्या आ जाएगा बोलो, 2c2 1 टू द पावर 0 1 टू द पावर 100 का स्क्वायर। ठीक है, यही तक जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2c0 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1, और 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 ही आएगा ना, और किसी का पावर 0 होगा तो कितना आएगा 1, प्लस 2c1 बेटा सॉल्व करोगे तो nc1 के लिए क्या सिखाया था 2, यही होगा ना 2, और 1 का पावर 1 मतलब 1/100 आएगा। ठीक है, अब जरा देखो, प्लस 2c2 का तो बेटा 1 हो जाएगा, किसी का पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस 1/100 का स्क्वायर करो तो आई थिंक ऐसा आ जाएगा 4 0 आ जाएगा, होगा ना। तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो रिजल्ट जो ऊपर ओवरऑल आ रहा है 1/2/100 ऐसा, प्लस 1/1 2 4 है। एक बात बताओ, ये बहुत छोटा क्वांटिटी नहीं है, तो इन दोनों का जब हम समेशन करेंगे उसके सामने इसको इग्नोर किया जा सकता है। अभी तो बेटा अगर यहाँ स्क्वायर था, अब क्यू होता तो अगले टर्म में और छोटा जाता। जैसे देखो मैं आपको समझाता हूं, जैसे इसको बेटा नोट कर लो, फिर मैं समझाता हूं। कर लिया नोट, पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो क्या होता है, जैसे सपोज करो अगर यही रहता 1 प्लस, मान लो 1/10 ही ले लेते हैं, ठीक है, 1/10 टू द पावर 4 रहता, ठीक। तो इसको सॉल्व करने जाते हैं तो जो पहला टर्म आएगा, पहला वो आता अपने पास 4c0 1 इंटू 1/10 टू द पावर 0 प्लस 4c1 1 1/10 टू द पावर 1। ठीक है, मैं इसको इरेज कर लेता हूं। इधर नोट कर लिया ना आप लोगों ने, नहीं किया तो नोट कर लीजिए। देखो नेक्स्ट 4c1 था ना, इधर क्या रखा 2 इंटू 1 1/10 टू द पावर स्क्वायर। अगला 4c3 1 टू, अच्छा सॉरी, इधर क्या था 4, इधर 3, इधर 2, इधर 1, और 1/10 टू द पावर 3, और लास्ट टर्म जो जाएगा वो जाएगा 4c4 1 टू द पावर 0 1/10 टू द पावर 4। ठीक है यहां तक ऐसा। अब जरा देखो बेटा, ये वाला को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। अरे 4c0 1 होता है, 1 का पावर 4 1 होता है, किसी का पावर 0 1 ही होता है, प्लस nc1 का सिखाया था 4, 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, और 1/10 यानी ये ऐसा आ जाएगा /10। अरे 1/10 ही आएगा ना, प्लस आगे देखो 4c2, तो 4c2 का क्या होता है n इंटू n माइनस 1/2, तो 4 इंटू 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3/2, और 1 का स्क्वायर तो बेटा 1 ही आएगा, और 1/100 का मतलब 1 ये हो जाएगा आपका 100 होगा। अगले टर्म में बताओ 4c3, 4 ही आता था ना यार, एक कम वाला, 1 इंटू 1/100 ये था ना, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 आया। अगला वाला टर्म में बेटा ये तो 1 हो जाता था, 1 ये भी 1, और ये आ जाएगा 1/1 2 1 2 4। ठीक है, तो ये बेटा वैल्यूज जो है, इसके बाद वाली वैल्यूज क्या है देखो, 100 डिवाइडेड बाई 1000, यहाँ 4 वो 0, तो ये जो क्वांटिटीज है बहुत छोटी हो जाती है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आएंगे क्यों मैंने लिखा था 1 प्लस x टू द पावर अगर n है, और अगर x लेस देन अगर 1 रहेगा, अगर x जो है 1 से अगर लेस होगा तो हम सिंपली इसको लिख सकते हैं 1 प्लस nx। तो यही प्लस के लिए भी होता है, यही माइनस के लिए भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने बाइनोमियल जो था उसको खत्म कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ा जा सकता है, ज्यादा पढ़ लिया नहीं ना, चलो इसको नोट करो पहले, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आप लोग को बेटा बाइनोमियल पढ़ाया, क्वाड्रेटिक पढ़ाया, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 2 टॉपिक, ये मैथमेटिकल टूल्स का पार्ट है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ना है, हम लोग को ग्राफ्स थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन 2 पार्ट हो जाएगा, डेफिनेट और इनडेफिनेट, तो उन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे।
ठीक है, इंटीग्रेशन का यूज क्या होता है, डिफरेंशिएशन का क्या यूज होता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, बोर्ड पे ज्यादा अच्छा है या कॉपी पे ही ज्यादा अच्छा है, जैसा होगा मेरे को जरूर बताइएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में फिर बच्चों मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।